नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि भदोही पुलिस ने किस अभियुक्त को किया गिरफ्तार, बुलंदशहर में किसको दबंग से मिल रही है धमकी और रोहतास की कौन सी बड़ी घटना आई सामने, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद भदोही अंतर्गत सुरियावा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मधुपट्टी में हुई हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। घटना में प्रयुक्त आला कत्ले, एक अदद टंगारी व एक लाठी बरामद हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। 25 जुलाई की शाम को ग्राम माधोपट्टी में एक राजेंद्र गौतम थे, उनको धारदार हथियार से और लाठियों से पीट करके घायल कर दिया गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज सभी मुलजमान की इसमें गिरफ्तारी हो गई है और आला कत्ले बरामद। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? 3 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। 2 लोग इसमें मौके पे ही थे जो मारने में शामिल थे और 1 लोगों ने इसकी मुखबिरी की। ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? ये इसी थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तारी हुई है। क्या क्या बरामद हुआ है सर? एक आला कत्ल कुल्हाड़ी है, वो बरामद हुई है और एक लाठी बरामद हुई है। कारण 2019 में रमेश गौतम के पिता की हत्या हुई थी, जिसमें राजेंद्र गौतम और उसके 2 लड़के जो है शामिल थे। इसी रंजिशन में इस हत्या को इन लोगों ने अंजाम दिया। सर, इनके पास से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है जो 3 मुजरिम इसके पहले भी इस घटना को अंजाम नहीं दिया? नहीं, अभी तो एक ही मुकदमा है जिसमें जो है रमेश गौतम के पिता की हत्या हुई थी। इसके अलावा इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण से है, जहां फूलन देवी की स्मृति प्रतिमा मूर्ति स्थापना पर यूपी के बिहार के मत्स्य व पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को लखनऊ एयरपोर्ट पर नजरबंद कर दिया। बनारस ले जाने के विरोध में बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के निषाद संघ हुए रोड बंद। बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निषाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी चौधरी ने कहा कि भाजपा शासित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि आबादी के हित संरक्षक वीरांगना फूलन देवी को श्रद्धांजलि देने वाले पुत्र मल्ला मुकेश सहनी और उनके कार्यकर्ता को अपने प्रदेश में नजरबंद किए थे। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। नरसैंगिक न्याय के विरुद्ध नारी स्वतंत्रता के नायक फूलन देवी का प्रतिमा स्थापित नहीं होने दिया। भारतीय संविधान के विरुद्ध पुरुष प्रधान सामंती व्यवस्था का पुनर्स्थापना पोषण और समर्थन है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मना रहे थे। इसी क्रम के बीच में माननीय मुकेश सहनी बिहार सरकार पशुपालन मंत्री जो उत्तर प्रदेश में गए वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा स्थापना करने के विषय पर बीजेपी सरकार योगी सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर लिया। इस पर हमने सभी समाजों के लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर हमारे पूर्वजों के साथ जो छल हुआ और उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं दिया गया, आज उनके वंशज हम लोग हैं, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे पूर्वजों को सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, हमारे समाज को आरक्षण मिले। सभी समाज के लोगों को आरक्षण मिला, लेकिन निषाद समाज आज जितना क्या बोलते हैं आपको संख्या में इस पूरे आबादी में इस भारत में है, लेकिन इसको कोई भी सरकार हो इग्नोर कर रही है। हमारे समाज के प्रति किसी तरह का कोई सोच नहीं है, जिसके चलते हमारे समाज का विकास नहीं हो रहा है। हम लोग टोटल निषाद समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यदि सरकार फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर बिहार से मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी यूपी में उनका प्रतिमा स्थापना हेतु गए थे, श्रद्धांजलि मनाने गए थे, किंतु वहाँ की सरकार का मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उन्हें हवाई स्टेशन में ही नज़रबंद कर दिया। उनके सारे कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर दिया। यहाँ ये मेरा कहना है कि आखिर ये कौन सी स्थिति है? हम सदियों से दबाए जाते रहे। हम उपेक्षित, दमित, दलित बरादरी से आते हैं, वंचित जमात से आते हैं और हमारी बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में दबंग युवक की चैटिंग और फोटो वायरल हो गई है। फोटो में युवक हथियारों के साथ दिखाई दे रहा है। चैटिंग में सीधे 4 लोगों की हत्या और धमकी दे रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उधार के पैसे चुकाने के बाद भी नहीं मान रहा दबंग युवक पीड़ित की पत्नी से रेप और परिवार की हत्या की धमकी दे रहा है। वहीं पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की है। मैं मदनपाल सिंह नाम है सर मेरा। मैं गिरधारी नगर में जयप्रकाश जी के मकान में किराए पर रहता हूँ 1.5 साल से। सर कुछ समय पहले मैंने इनसे कुछ पैसे 30,000 रुपये लिए थे उधार के रूप में, और मैंने वो 25 नवंबर और 27 अक्टूबर को उनके पैसे 20,000 करके 2 बार में चुका कर दिए, मतलब ब्याज सही। उसके बाद वो सर मेरे से ज़्यादा पैसा और ऐंठना चाहते हैं, और लॉकडाउन में मैं वहाँ पर रहा भी नहीं हूँ सर, 3 महीने अपने गाँव रहा हूँ। उसके बावजूद मैंने उनका सारा पैसा अदा कर दिया है, और उनका लड़का मेरी मैडम के साथ कुछ अवैध संबंध बनाना चाहता था, तो मेरी मैडम ने इग्नोर किया। तो उसके बावजूद फिर इनका लड़का बिट्टू उर्फ कुलदीप, जो कि वाहन चोर गिरोह का गुर्गा है, वो मेरी मैडम को धमकी देने लगा और अन्य प्रकार के स्टेटस देने लगा, जिससे कि मेरी एक 13 साल की बेटी है, नाबालिग, और बेटा 11 साल का। मेरी मैडम तीनों अकेले ही घर पर रहते हैं। उनको बार बार मारने की धमकी देता है कि मैं तुम्हारे साथ बलात्कार कर दूंगा, और उसकी मम्मी बिल्ला उसका सहयोग कर दिया कि हम तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे और तुम हमारे लिए और एक्स्ट्रा पैसा दीजिएगा। और सर हमारे लॉकडाउन पीरियड में सर लोग बहुत बेरोजगार तो हो गए हैं, अब मेरी देने की स्थिति नहीं है कि मैं उनको एक्स्ट्रा पैसा दे पाऊँ, क्योंकि परिवार चलाने में भी आदमी सक्षम नहीं है। तो सर ये है कि बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जिले के किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध न होने के कारण किसान परेशान हैं, जबकि इस समय खरीफ फसलों के लिए यूरिया की जरूरत है। पिछले 10 दिनों से किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। वहीं जिले में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी जा रही है, जो पिछले 1 सप्ताह से बंद है, जिससे किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर उसी मूंग को प्राइवेट व्यापारियों के पास बेचा जाता है तो किसान को लगभग 2,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की जो समस्याएं मूंग खरीद केंद्रों को लेकर चल रही हैं, और साथ ही जो खाद की अपर्याप्तता निरंतर नरसिंहपुर जिले में चली आ रही है, इन 2 समस्याओं को लेकर आज मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। हम लंबे समय से जिला प्रशासन को इन्हीं समस्याओं को लेकर अवगत कराते रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा किसानों की समस्याओं को ना तो गंभीरता से लिया गया है, ना ही उन पर कोई भी कार्रवाई की जाती है। तो इसी संबंध में हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया। संयुक्त किसान मोर्चा और जो हमारे ऋषिराज पटेल हैं प्रांत अध्यक्ष किसान संगठन के, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ पर मूंग की जो खरीदी है, मूंग 2 महीने हो गए किसान के पास रखी है, और बारिश के कारण अब उसमें नमी आने लगी है, और नमी के कारण आप 11-12% में मूंग को खरीदते नहीं है, और जब हवा लगती है तो वो गीली हो जाती है। इसलिए जो मूलतः समस्या है, जो आप SMS भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, उनकी जो समय सीमा है वो बहुत कम है। किसान कैसे ले जाए, इतने जल्दी वो दे नहीं पा रहा है, और समय सीमा बढ़ाई जाए। दूसरी बात है भुगतान की, तो पोर्टल पर 15-15 दिन पहले जो मूंगें बेची गई हैं, वो उन मूंगों को भी पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया है, तो उनको पैसा कब मिलेगा? किसान को पैसे की आवश्यकता है। अभी जो बरसाती फसलें हैं उनके लिए। नरसिंहपुर से सीनू संवाददाता निकेश पटेल की रिपोर्ट। सासाराम रेलवे स्टेशन पर बुधवार की अहले सुबह राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बच गई। जैसे इस घटना की जानकारी रेल से जुड़े वरीय पदाधिकारियों को मिली, तो उसके बाद आनन फानन में सासाराम स्टेशन पर पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के ADRM के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई। जांच के बाद उन्होंने दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही। वही घटना के बारे में बताया कि आनंद विहार से संतरागाछी की ओर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को राजधानी ट्रेन को पार कराने के लिए सासाराम के रिवर्स सिविल लाइन में खड़ा किया गया था, लेकिन चालक ट्रेन को सिग्नल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा दिया। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।